जी, सो जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। माय नेम इज मेघा एंड आज हमारे साथ है राजेश जी एंड ही हैज क्लियर्ड जाव एग्जामिनेशन सिंगल अटेम्प्ट में। उन्होंने सारे जो पेपर है क्लियर किए हैं। तो वेलकम सर, वेलकम टू एडुटैब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, सिंगल अटेम्प्ट में आपने एग्जाम क्लियर किए। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन एंड थोड़ा सा बताइए कितना टाइम लगा आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में। मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मैं 6 महीने तक लगातार कोशिश करूँगा, बट मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि साढ़े 4 से 5 महीने मैंने लगातार इसका जो भी तैयारी किया। और जब मैंने सोच लिया कि मुझे करना है, तो मैंने ये भी सोचा कि इसका पास मार्क्स 50% नहीं है, इसका पास मार्क्स 60% नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना, उत्तीर्ण होते हैं 60% में फर्स्ट डिवीज़न से। तो उसमें हाँ जी। मैंने ये पहले सोचा ही नहीं कि मुझे 50% पास है, मुझे 60% मिनिमम लाना है, ऐसे सोच के आगे बढ़ा और उसके लिए नेचुरली तैयारी ओके। का ज़रूरत था। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर्ड था कि बिना किसी स्पेशलिस्ट का तैयारी हेल्प लिए हुए मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि पढ़ने का कोई लिमिट नहीं होता है। ऑफ़ कोर्स बुक्स जो मैकमिलन की सब कोई जानते हैं होता है और आप हँसिएगा मेरे पास था, मैंने उस समय 3 ही पेपर हुआ करते थे। मैं जब जॉइन किया था 2017 में, उसी से मैंने ले लिया था। सोच लिए उस समय मोटिवेशन था इस तरह का। लेकिन जब ओके। पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा-सा रुकते हैं, थोड़ा बैंक में भी थोड़ा-सा एक्सपोज़र लेते हैं, उसके बाद फिर नए सिरे से करेंगे। तो इन बिटवीन मुझे पता चल गया कि स्पेशलिस्ट लोग हैं मार्केट में जिनका मदद लिया जा सकता है, बट अल्टीमेट थिंग इज़ दैट योर ओन हार्ड वर्क एंड प्लानिंग जो भी आप करेंगे और दोनों मिल के ही एक रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है। तो सर अभी आप कौन से बैंक में कौन सी पोस्ट पे हैं अभी? हर भारतीय का बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मैं सीनियर एसोसिएट हूँ और चूँकि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, तो हम लोग को 6 साल में ही सीनियर एसोसिएट बन जाते हैं, अदरवाइज़ 8 इयर्स लगता है और ओके। मैं देवघर में पोस्टेड हूँ, जो झारखंड का कल्चरल कैपिटल भी माना जाता है। बाबा धाम आपने सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से तो हूँ, लेकिन अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ, क्योंकि मैंने 20 इयर्स मैंने आपको बताया भी है कि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। एयर फ़ोर्स में मैंने 20 इयर्स टेक्निकल पोस्ट पे था और हम लोग को क्या है जब वहाँ पे होते हैं तो डिप्लोमा तो मिल ही जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं था। उसके बाद अगर आप 20 इयर्स का सर्विस कर लेते हैं, तो आपको एक तरह से ऑनररी आपको डिग्री भी मिल जाती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर भी हो। तो उधर से एक प्लस जी। पॉइंट रहा और मैं गया था +2 करके, बट मैंने ग्रेजुएशन इग्नू से किया। उसका रुका ओके। नहीं, उसका फिर मास्टर्स भी किया वहाँ पे, उसका फिर एमबीए मैंने किया इग्नू से मार्केटिंग से। और तब तक तो फिर बाहर निकलने का टाइम भी आ गया था और एसबीआई की या भी किसी भी बैंक की तैयारी करनी थी तो उसमें लग गया। उसके बाद आने के बाद ही जब इनिशियल एक्सपोज़र हो गया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जिसका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, जो जेआईबी या ऑफ़ कोर्स सीआईबी भी, तो उस समय तो फुल फॉर्म हम्म। ही सिर्फ़ जानते थे होता क्या है जेआईबी। फिर मुझे लगा कि जब लोगों का सुनता था कि ये 1 पेपर रह गया, 2 पेपर रह गया, तो मेरे मन में आ गया कि मैं जब भी करूँगा ना तो एक साथ चारों पेपर क्लियर मैं करना चाहता हूँ। और शायद इसलिए भी थोड़ा-सा लेट लग गया। लेकिन जब स्टार्ट किया तो आपने रिज़ल्ट देखा कि बताया भी मैंने कि एक साथ चारों क्लियर किया। ऑफ़ कोर्स शुरुआत थोड़ा-सा खराब रहा 47 मार्क्स से, बट उसका तो बढ़ता ही गया है। अब जैसे 47 मार्क्स आया है, मैंने जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जॉइन किया ऑनलाइन, उसके बाद से जब थोड़ा डिस्करेज हुआ तो मुझे लगा कि नहीं यार, मौका जाने नहीं देना, बड़ा मुश्किल से मैंने डिसाइड किया था, अब मुझे रुकना नहीं है, ना पीछे देखना है। तो मैंने क्या किया कि नहीं चलो ठीक है, तो उस बंदे ने मुझे बताया कि एडुटैप है। ऑफ़ कोर्स एक फिज़िक्स वाला वगैरह भी था, लेकिन मुझे लगा कि अभी बहुत नया होगा, जो थोड़ा-सा एस्टेब्लिश है, सेकंड बेस्ट, सो कॉल्ड सेकंड बेस्ट बोल रहे हैं। हालाँकि मेरे नज़र में अभी बेस्ट हो गए, जब रिज़ल्ट आया उसके बाद से। तो मैंने देखा मैम, वो मेरे पास 1 सप्ताह का लगभग समय था और बैक टू बैक आपका पीपीबी और फॉलोड बाय एएफएम का पेपर था। और मुझे थोड़ा-सा खौफ लग रहा था एएफएम से ही, क्योंकि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन इतना खौफ इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा एमबीए में भी उस तरह का कुछ अकाउंटिंग का भी पार्ट था, जो मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था कि हाँ जी। मेरे लिए नया नहीं है। बट ऑफ कोर्स रिवीजन चाहिए ही होता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम थोड़ा स्पेसिफिक होता है। तो ये जो आपके जो एक तो आप पीपीबी पढ़ाती हैं। अ आप मेघा अर्चना मैम मैम। आप ही हैं ना? हाँ, हाँ, बस हाँ आपका जी। नाम मैं नहीं जानता था, जी। बस मैं पढ़ता रहता था, सुनता रहता था। जी, सॉरी उसके लिए, बट हाँ अभी मैं जी। अच्छी तरह से जानता हूँ। और एक और हाँ सर भी जी। थे, दोनों का जो मैंने सुरेंद्र सर। क्योंकि मैं कंपेयर करने लगा, क्योंकि मैंने किसी और से भी किया था, तो हर कुछ मुझे अच्छा लगा। आई एम नॉट बायस्ड, हर कुछ अच्छा लगा। जो आपका
स्क्रीन पे जैसे जो क्वेश्चन का आपने सिलेक्शन किया, किस तरह से किया, ऐसा किया कि उससे मिलता-जुलता और भी कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप उसको ईज़िली कर लोगे। और सबसे बड़ी बात आपका जो वीडियोज़ है, वीडियोज़ का जो क्या बोलते हैं, एक होता है किसी को लंबा कर देना वीडियो को, बट मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आपने लंबा अननेसेसरी नहीं किया। जो पॉइंट है, जिसे बोलते हैं ना गागर में सागर भरना, पढ़ने का तो कोई लिमिट है नहीं, लेकिन आपने जो रिसर्च करके जो बोलते हैं ना कि उतने ही समय में मैक्सिमम पंच आपने डिलीवर किया, और हम लोग के पास समय की कमी रहती है, सभी लोग जानते हैं कि समय की कमी हाँ रहती जी। है। और पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर कम समय में कोई दे देता है तो वो बहुत बड़ा हेल्प होता है। चाहे वो उसके लिए पैसा भी ले ले, आपने तो पैसा भी नहीं लिया मुझसे, पैसा तो मैंने किसी और को दिया। लेकिन मुझे अब महसूस होता है कि अगर पैसा देना ही था तो आप ही को देता तो मुझे और ज़्यादा अच्छा होता शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब फ्री का वीडियो देख के मैंने इतना इम्प्रूव किया, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं उसका। मतलब वो पहला एग्ज़ाम जो मेरा 47 है आईएएनएफएस में, उसका पीछे मुड़ के नहीं बोले नहीं, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इनका नहीं जानता हूँ ज़्यादा, लेकिन चूँकि मेरा दिल कह रहा है कि मुझसे मेरा मदद हो जाएगा, तो ठीक है, उसको आगे बढ़ते गए। और देखिए ना मार्क्स भी इसका गवाही देता है, 47 उसमें आया, फिर जो बैक टू बैक पीपीबी था उसमें 53 आया, फिर अगले दिन एएफएम था जिसमें सबसे ज़्यादा खौफ लगता है, मुझे भी लगा सबको लगता है, उसमें 54 1 मार्क्स और ज़्यादा आया, और लास्ट में आरबीएफएम मैंने शेयर भी किया मार्क्स, तो आज ही तो मार्क्स आया उसका भी, तो उसमें 62 आया। तो इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ एडुपुट। अपने मेहनत को भी मैं ज़रूर दूँगा थोड़ा-सा क्रेडिट, बट एक गाइडेंस का इम्पोर्टेंस हमेशा रहता रहेगा। तो एक डायरेक्शन मिल जाती है। बस मेहनत तो आप कर ही रहे थे, बस जी, थोड़ा-सा जी, जी। डायरेक्शन मिल गया आपको। तो सर एडुटैप के कौन से और मैं आपने लोगों को सोर्सेज़ यूज़ किए थे? एडुटेप के आपके जो चैनल्स में जैसे प्लेलिस्ट है ना, तो चूँकि एक पेपर तो मेरा हो चुका था आईएनएफएस का, उसका तीनों का जो बारी-बारी से किसको पहला, मेरे पास 1 सप्ताह का समय था, तो मैंने सबसे पहले एएफएम को ही क्लियर किया इनिशियल 4 डेज़ में, और लास्ट का जो 3 दिन बचा उसमें मैंने पीपीवी किया। और 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 एग्ज़ाम क में भी कुछ-कुछ टेक्नीक है जो आप लोगों ने ही बताया, उसको मैंने यूज़ किया। अगर ये मैं पहला एग्ज़ाम यूज़ किया होता, हो सकता है 47 नहीं 50 तो आ ही जाता। हुआ क्या ना, आप लोग में से किसने बताया मुझे याद नहीं है, बट उस चैनल पे ही बताया गया कि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, एग्ज़ाम में बैठते हो, ऑफ़ कोर्स आप स्ट्रेस में रहते हो कि यार ऐसा ना हो जाए कि इतना मेहनत किए ना हो। तरह-तरह की चीज़ें आती है, हर एक परीक्षार्थी के दिमाग में आती है, मेरे दिमाग में भी आई। हाँ जी। लेकिन आपने बताया था कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो नॉर्मली ऐसा होगा कि शुरुआत का जो 5-6 क्वेश्चन है, वो इतना टफ आपको दिया जाएगा, पता नहीं सही में दिया दिया जाता है जानबूझ के कि क्या होता है, मुझे तो ऐसा लगा कि शुरुआती क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। तो आपको उससे घबराना नहीं है, धीरे करके चलते जाएँ। भले आपका 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन ही हो, लेकिन 40 क्वेश्चन आपके श्योर वाले होंगे कि हाँ, और प्लस आपको एक आइडिया लग जाता है। क्या आइडिया लगता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कितना मुझे समय देना है। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि समय की कमी नहीं होती। मुझे किसी पेपर में ऐसा नहीं लगा कि समय और आधा घंटा देता तो मैं और अच्छा कर देता, ऐसा तो मुझे लगा नहीं। तो आपके पास टाइम सफिशिएंट होता है, और पढ़ने का आपका चूँकि आप पढ़ाई में लगे हो, तो पढ़ने का भी एक हैबिट हो ही जाता है पढ़ते-पढ़ते, क्योंकि आप उसका तैयारी कर रहे हो। तो अगर आपने 40% क्वेश्चन भी कर लिया है, उसके बाद जिसमें शुरुआत में थोड़ा भी डाउट लगा आपने उसको छोड़ दिया है। अब जब वापस आना शुरू करेंगे तो खासकर जो फिर से 0.5 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं। और 2 मार्क्स का तो खासियत ये है कि एक सही हुआ तो पूरा 2 मार्क्स मिल गया, नेगेटिव हाँ। मार्किंग है नहीं आपका। और आपने जो एलिमिनेशन मेथड बनाया वो भी बहुत खास करके बताया कि कैसे एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे आपने कितना ही पढ़ रखा होगा, लेकिन आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिए। होता है हर बार, उन लोग देते हुँ। होंगे कुछ टफ क्वेश्चन भी इस तरह से हाँ देते जी। हैं। तो कैसे 2 को हटा दिया जाए? 2 को हटा दिया तो आपका 50% वैसे भी चांस हो गया, और आपको पास होने के लिए 50% ही चाहिए। बता रहे थे एलिमिनेशन टेक्नीक जो है वो थोड़ा-सा आपके लिए हाँ, जी बेनिफिशियल हाँ, रहा था। ये चाहे कोई बंदा कितना भी पढ़ने वाला हो, कितना भी होशियार हो, लेकिन अगर एलिमिनेशन टेक्निक को नहीं अगर वो मास्टरी करता है तो वो कहीं न कहीं घाटे में है। क्योंकि एग्ज़ाम ही, हालाँकि ये कॉम्पिटिशन नहीं है, ये क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है, क्वालीफायर है, जिसको इतना मार्क्स मिल गया ही इज़ क्वालिफाइड, ये अंतर हुँ। तो है। लेकिन फिर भी हाँ यू आर जी। नॉट कम्पीटिंग विथ ईच अदर, बट इतना तो है कि मुझे 50% मार्क्स मिनिमम लाना ही लाना है, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ होना ही होना है। और ये एक तरह का मास्टरी है जो मुझे लगता है कि जब आप मॉक टेस्ट भी करते हो, तो भी उस समय इस चीज़ का प्रैक्टिस होना चाहिए, कि हाँ भाई, एलिमिनेट कैसे करते हैं, दो बिल्कुल श्योर है कि ये गलत ही होगा। और कभी-कभी तो बहुत आसान होता है एलिमिनेशन में कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता किसी कारण से। ये चारों पेपर के लिए एप्लीकेबल है, ये मैंने महसूस किया, और ये बहुत अच्छे से यूज़ किया, और शायद उसी का रिज़ल्ट है कि मतलब अ, अच्छा होता गया रिज़ल्ट। ठीक है। और सर आपको सबसे डिफ़िकल्ट पेपर कौन-सा लगा? मतलब एएफएम लगा या फिर कोई और? क्योंकि आप जैसे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एएफएम ही लगता है।
या कोई और पेपर है जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगा? एएफएम भी मैं सुन के ही खौफ में आया, लेकिन जब मैंने उसको करना शुरू किया ना, तो मुझे लगा कि जो जेआईवी का जो लेवल है ना, वो इतना शायद टफ नहीं है कि उसको अगर थोड़ा-सा उस चीज़ को समझ लिया जाए और कुछ फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह उसको अगर थोड़ा-सा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया जाए तो उसको नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि मुझे 100% सही करना है, ठीक है, 50-60% भी आपने न्यूमेरिकल सही कर लिया, यू आर इन, आप पास हो चुके हो। ठीक है, अब आपको और अच्छे से करना है, समय की कमी कारण नहीं कर पाए, तो अभी अगला इंतज़ार कर ही रहा है सीआईबी, उसमें और अच्छे से पढ़िए। और उसको थोड़ा और ये डीप बात में जाए। ये बात सर मैं हर स्टूडेंट को बोलती हूँ एएफएम की क्लास में, कि एएफएम इतना मुश्किल नहीं आता, बट सब लोगों को पेपर के बाद ही रियलाइज होता है कि नहीं, वो सही बोल रहे हैं, कि सबसे ज्यादा नंबर लोग सर एएफएम में लेके आते हैं ज्यादातर, जो 1-2 महीना भी पढ़ लेते हैं तो एएफएम में अच्छा स्कोर आता है, बिकॉज लेवल उतना और नहीं आता है पेपर और में आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड और के। सही बताई थी कि न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, ये आपका एसेट बन सकता है। जैसे हम भी एसेट लायबिलिटी पढ़ते हैं हमारे बैंकिंग का ये में, तो ये लायबिलिटी नहीं, ये एसेट है। अगर उसको हम अच्छे से थोड़ा-सा कर लें, ठीक है, आप 100% नहीं कर पाओ, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना, इग्नोर करना थोड़ा-सा भारी पड़ सकता है इस पे। और इग्नोर नहीं करेंगे तो सबसे अच्छा मार्क भी ये ला के दे सकता है। और सेकंड एएफएम बेस्ट में। तो इसी में आया है, मेरे ख्याल से आरबी डब्ल्यूएफएम जो था, उसके बाद यही है सेकंड बेस्ट। 55 इसमें आया, इसका मतलब ये है स्कोरिंग। हाँ जी सर, स्कोरिंग तो है, स्कोरिंग है। तो सर आपको लगा कि आप जैसे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, मतलब आपने किया एमबीए लेकिन आपने प्योर कॉमर्स नहीं किया, आपको लगता है कि कुछ कॉमर्स वालों को एडवांटेज मिलता है जैब एग्जामिनेशन में, या सब बराबर ही हो जाते हैं? मैंने तो सुना कॉमर्स वाले ज़्यादा फेल हो जा रहे हैं, वो हल्के में ले लेते हैं और ये थोड़ा-सा अगर उसको इग्नोर कर दिए कि अरे यार हम तो पास हो ही जाएँगे, हम कॉमर्स बैकग्राउंड पता चला सब में पास हो गए, इसी में कई लोग छूट जाते हैं, तो थोड़ा हल्के में नहीं लेना है। जो तैयारी कर लेगा वो निकाल लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इतना टफ नहीं है और मेरे ख्याल से आपका जो गाइडेंस है ना स्पेशली, और मैं तो अभी आपके ऐप और इसमें नहीं गया हूँ, तो और भी बहुत बढ़िया होगा, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें गया मैं तो फ्री का वीडियो ही आपका देखा। बट चूँकि फ्री इतना अच्छा है तो नेचुरली किसी को इंस्पिरेशन होगा कि नहीं इसका पेड वर्ज़न उससे भी अच्छा होगा। ये मैं अज़्यूम कर सकता हूँ। मैं देखूँगा अभी सीआईबी के लिए अभी मैं देख ही रहा हूँ, अभी तो उसका पैसा मैं दे चुका हूँ पुराने वाले का, तो उसको भी थोड़ा बहुत देख ही रहा हूँ। लेकिन जो अच्छाइयाँ तो ठीक है। कहीं से भी ले लेनी चाहिए, लेकिन कॉन्टैक्ट करूँगा कि या फिर पता करूँगा कि इसको भी क्यों ना ले लिया जाए सो दैट कि श्योर शॉट हो जाए। और ओके, है तो आप आपका जून के लिए आपका प्रिपेयर कर रहे हैं? मेथोडोलॉजी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर आप जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कैब बिल्कुल कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन के लिए? 100% चाहे कोई इस बार मैंने छठ का पूजा में नहीं जा पाया था कि क्योंकि जस्ट छठ के अगले ही दिन था ये और प्लस अभी इलेक्शन की ड्यूटी भी लगी हुई है लगातार और मेरा जो लास्ट पेपर था, वो कोइंसाइड कर गया एक ट्रेनिंग से, तो मुझे बहुत सारा एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ा कि हम नहीं आ पाएँगे। 3 पेपर मैंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया, 1 पेपर और मुझे क्लियर करना है। उन लोग भी क्लियरली जवाब नहीं दे पा रहे थे बट मैंने अपना काम कर दिया। जो भी हो एग्ज़ाम तो देना ही देना, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी के लिए थोड़ा हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, एक ट्रेनिंग था वो थोड़ा-सा छूट रहा था। वो मैं बाद में किसी से रिक्वेस्ट करके कर ही लेता और वही हुआ भी, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं और हम भी अपना एग्ज़ाम दे के आ गए और इलेक्शन में मेरी ड्यूटी भी लगी हुई है, तो उसको भी अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो सर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में सबसे मेन आपको क्या इशू लगा कि ये ही मेन इशू है जैब की प्रिपरेशन में? मेन जैसे कुछ इश्यू लोगों को। हाँ, मेन इश्यू हम खुद हैं मैम। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, वो करता ही जाना, चाहे कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे। ऑफ़ कोर्स बैंकर्स का लाइफ़ इतना ईज़ी नहीं है, एवरीवन नोज़ या इन फैक्ट फॉर दैट मैटर किसी को भी जॉब आज के डेट में ईज़ी नहीं है, सभी जगह इस तरह से। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बैंकर ही सबसे टफ़ होता है, सभी का जॉब अपने-अपने हिसाब से टफ़ है और सब अपने आप को बोलना चाहिए कि मेरा ही ज़्यादा टफ़ है, बट ऑफ़ कोर्स बैंकर का इन जनरल एवरीवन नोज़ कि थोड़ा-सा टफ़ होता है। तो हाँ जी। कैसे आप जब अप्लाई करो उससे पहले ही माइंडसेट तैयार करना 2-3 चीज़ें। एक तो अगर आप फैमिली मैन हो, अगर आप अनमैरिड हो तब तो उसको हम नहीं ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। क्योंकि मैं मैरिड मैंने मैं बताऊँ सबसे पहले अपने पेरेंट्स अगर हैं साथ में, आपकी वाइफ़ है, आपके बच्चे हैं, सबको कन्विंस करना कि बेटा मैं जब ऑफ़िस से आऊँगा तो थोड़ा-सा इसमें मुझे समय लगाना पड़ेगा और इसका इसका मैंने अंतर भी बताया कि क्या अंतर आएगा आपके और हमारे सबके लाइफ़ में। मेरा तो ठीक है, एक रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, ऑफ़ कोर्स इंक्रीमेंट लग जाएगा और लॉन्ग टर्म में देखेंगे अगर जेआईबी, सीआईबी आपने दोनों क्लियर कर दिया, ठीक है? और आपके पास 12-15 साल का नौकरी भी बचा हुआ है, तो भी आपका 1 करोड़ का इंतज़ाम हो गया। अब कैसे तो आप हँसेंगे। एसबीआई में एक कॉन्ट्रा फंड होता है ना, उसमें आप रेगुलर आप सिप के थ्रू डालते जाइए, उसका रिटर्न एवरेज बहुत अच्छा है। तो अगर आप 15 साल में अगर उतना पैसा डाल दिया, तो लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस आपका आने वाले दिन पे जमा हो गया। तो वो भी एक मोटिवेशन होता है फैमिली के लिए भी कि अरे यार, ये तो बहुत अच्छा आराम से जमा हो रहा है। तो ये हँसने वाली बात नहीं है, नॉर्मली ये आप उस तरह से सोचोगे तो उस तरह से भी सोच सकते हो मोटिवेशन के लिए।
और हाँ जी। मोटिवेशन जो आपका है वो की है, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई भी आप रिपीटेड एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर होते हो, तो अगर कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन नहीं मेंटेन्ड है, वो भी सेल्फ ड्रिवन, किसी क से मिलना नहीं है, आपको खुद से उसको रखना, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम, आप क्लियर करोगे, आपको फ़ायदा होना है। बाकी लोग तो क्या 1-2 दिन एप्रिशिएट करेंगे, फिर भूल जाएँगे, लेकिन आपके लिए वो लाइफ़ लॉन्ग वो काम करने वाला है। मतलब आप ये सोच सकते हो कि एक बार इंक्रीमेंट लग गया तो आपको हमेशा के लिए वो हो गया। ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया तो 1 साल के लिए देगा, वो हमेशा के लिए हो गया। तो उस तरह से अगर सोचेंगे, और पैसा किसी को काटता नहीं है मैडम, हम सभी लोग मार्केट में पैसे के लिए भी, ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट है, जॉब सैटिस्फैक्शन है, सब कुछ है, बट पैसा किसी को काटता नहीं, वो भी जब सही तरीके से इस तरह से आता है तो। तो इससे बड़ा क्या मोटिवेशन हो सकता है कि आपके लाइफ़ में एक बहुत ही पॉज़िटिव बदलाव आएगा, और वो कंसिस्टेंटली रहेगा टिल द टाइम यू आर इन द जॉब, इवन आप रिटायर होते हो उसके बाद भी। तो क्यों नहीं, सो एक बार मेहनत करके कर ही लिया जाए। एटलीस्ट जेआईबी तो ज़रूर करना चाहिए, और आपको लगता है कि हम अच्छा से कर पाएँ तो आगे भी बढ़िए, कौन रोका आपको? रोकने वाले तो आप खुद हो, कोई दूसरा थोड़ी रोक रहा है। आप नहीं रुकोगे नहीं सर, तो वाला है। आप मोटिवेटेड हो, मुझे लग रहा है आप कैब भी कर लोगे। ज़रूर करेंगे, आप एक इंटरव्यू और लेना बाद में। जरूर सर, जरूर लेंगे, जरूर। आप होपफुली आपका वो भी सिंगल अटेम्प्ट में हो जाए, लेकिन उसका थोड़ा सा जैब से लंबा प्रिपरेशन रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। फॉर्मली इससे फॉर्मली अटैच होंगे मैम एडुटैब से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जब फ्री में मैंने इतना एडवांटेज लिया, तो इसका जो पेड है, वो ज़रूर मैं लेना चाहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज़ ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ नॉट एक्सपेंडिचर एज़ पर मी। ओके, ओके, थैंक यू सर। तो सर फैमिली सपोर्टिव थी आपकी पूरा पूरा समय, जब मैं आपने क्या समझा दिया कि बताऊँ, मैं पेपर। इतना लकी हूँ इस मामले में, द डे आई इन्फॉर्म माय वाइफ, मैं बता रहा हूँ अप्रैल-मई के महीने में। उन्होंने बोला कि आप करना चाहते हो? बोला हाँ, करना चाहते हैं, लेकिन मुझे आने के बाद थोड़ा-सा पढ़ाई जब मैं करूँगा, तो चूँकि ऑफ़िस से भी आ रहा हूँ उतना देर तक घर में, वाइफ इज़ आल्सो वर्किंग, शी इज़ ए टीचर, परमानेंट टीचर इन ओके। डीएवी, और बहुत अच्छी टीचर हैं। तो मैं बोला कि सबसे पहले वाइफ़ को कन्विंस होना चाहिए। तो वो जानती हम्म। है कि मेरे हस्बैंड को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगता है, या कोई भी नया नॉलेज लेने में मन लगता है। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, और बच्ची भी मेरी बड़ी है, चूँकि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, मेरी बच्ची 12th में है और छोटी ओके। वाली 6th में है। तो वो भी अपनी पढ़ाई में रहती है, हम भी यहाँ पर रहे। बीच-बीच जैसे मौका मिला आप उसको मैनेज कीजिए। जैसे बोलते हैं ना, क्वालिटी को और थोड़ा बढ़ाइए, क्वांटिटी थोड़ा कम हो गया है तो। और हाँ जी। मैं तो बोलूँगा कि ये जेआईबी मेरा नहीं है, बेसिकली इट इज़ फ्रॉम गिफ्ट फ्रॉम माय वाइफ, बिकॉज़ वो खुद भी बहुत ओके। सपोर्ट की और इस तरह से की। और कोई भी आप बड़ा काम करते हैं, और एक मुहावरा भी है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज़ ए वुमन, ये मेरे केस में पूरा चरितार्थ हो गया है। सही है सर, बढ़िया। उनको भी कंग्रेचुलेशंस कि थैंक उन्होंने यू मैम। इतना सपोर्ट किया। तो क्योंकि घर में शांति रहती है तो फिर पढ़ाई भी हो जाती है बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छे से। हाँ जी। तो सर एक क्वेश्चन था कि आपको मतलब कौन से टीचर की टेक्निक्स आपको सबसे अच्छी लगी? मतलब आपने आई थिंक आईएफएस तो पढ़ा नहीं, आपका ऑलरेडी तब आईएफएस हो नहीं पढ़ चुका था, पाया आपसे। जी, जी। है ना? तो पीपीबी आपने पढ़ा है हमारे चैनल से, और एएफएम आपने एएफएम पढ़ा होगा, या एएफएम और निशांत सर? आरबीडब्ल्यू एफएम। हाँ, आरबीडब्ल्यूएम भी जी। आपने हमारे चैनल से पढ़ा। तो कौन से टीचर का आपको लगा कि आप सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ आपकी प्रिपरेशन में पॉजिटिवली? देखिए मैम, मुझे जो एएफएम है उसमें थोड़ा-सा दबाव महसूस कर रहा था लोगों के सुनने के कान से, क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट ही था, तो नेचुरली जो हाँ आदमी जी। सुना रहता है उस पे थोड़ा-सा असर पड़ा पड़ा हुआ रहता है। हाँ तो जी। एएफएम की जब मैं तैयारी कर रहा था, तो जो सर का नाम क्या था उनका? निशांत सर। निशांत सर, यस सर, हाँ, मेल निशांत टीचर ही सर। थे। तो हाँ जी। पहले मुझे लगता था यार कैसे होगा? बट उन्होंने मुझे ऐसा लगता है जो आलतू-फालतू थे ना, मुझे आलतू-फालतू नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो नॉर्मली लोगों को समझ में नहीं जल्दी आते हैं, उसको थोड़ा-सा छुड़वा-सा दिया, और जो आसान-आसान, जो आराम से आदमी उसको कवर कर सकता है, उसको थोड़ा फ़ॉर्मूला याद कर लिया, थोड़ा-सा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया, तो उससे मिलता-जुलता भी सवाल आएगा तो कर लेंगे। और सही में यही हुआ एग्ज़ाम में, जो उन्होंने बताया हुआ था, और पता नहीं, मुझे लग रहा था उनका क्वेश्चन मैच कर रहा है, कुछ क्या सेटिंग तो नहीं थी, मतलब एकदम लग रहा था उसी तरह का क्वेश्चन आ रहा था, कि लग रहा है अरे यार, निशांत सर ने बताया, और मैं सोचा ठीक है 2-4 भी आ गया तो मेरा काम बन गया। लेकिन हमको लगता है 10-12 उनका क्वेश्चन या तो सेम या मिलता-जुलता क्वेश्चन उस तरह का मुझे मिल गया। तो मुझे चलो यार, ये तो 2-2 मार्क्स का, तो देखते-देखते 15-20 मार्क्स तो आपका ऐसे ही हो गया, सिर्फ न्यूमेरिकल से हो गया। बाकी जो आपने किया है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स तो नहीं थे, और भी थे। प्लस एलिमिनेशन मेथड जो आपने बताए हुए थे, ये दोनों यूज़ करके एफएम सेकंड बेस्ट है मैम, मैं सोचा नहीं था इस तरह से। 62 ओके, उसमें ओके। है आरबीएफएम में, लेकिन इसमें 55 है, मतलब उन्होंने बहुत मदद किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। वो भी सर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, सेल्फ टॉट है वो अकाउंट्स में, तो वो ज्यादा समझ पाते हैं कि नॉन कॉमर्स वालों को वो क्या उनका दर्द दिक्कत समझते आती है हैं, समझने हम में। लोग ऐसे लोगों का दर्द पूरा वो अच्छे से दर्द समझते समझते हैं। हैं। जी।
ठीक है ठीक है, मैं जरूर उनको बताऊंगी कि जरूर बताइएगा, आपने, जरूर। जरूर बताऊंगी। अभी तो वो हमारे साथ एसोसिएटेड अभी नहीं है, लेकिन बट कम्युनिकेशन नहीं, तुम्हारा रहता है आप तो उनको एक मैं जरूर एसएमएस बताऊँ। कर देना, मोर देन सफिशिएंट। जो अच्छे टीचर होते हैं, एक जेन्युइन एसएमएस भी उनको बहुत हेल्प करता है कि हाँ भाई मैंने अच्छा कराया है। ठीक है, मैं सर जरूर बताऊंगी। और सर बाकी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो अभी जो फ्यूचर में जो अटेम्प्ट करने वाले हैं जैब एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली मतलब मैं उन लोगों को तो बहुत, मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि आप एंड में मत पढ़िए, थोड़ा बहुत जैसे आपने पहले प्रिपरेशन किया था। ऑल्दो ऑब्वियसली आखिरी के 10-15 दिन बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि पढ़ने के लिए कितना म- समय देना चाहिए कि कंफर्टेबली क्लियर हो जाए, मैं आपको ऐसे बताऊं लक मैम, फैक्टर ना हो। मैं एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ, शायद कोई नहीं बता पाएगा, मे भी मेरे ही दिमाग की इजाजत है। आप तो जानते होंगे आज के डेट में ई स्कूटर, जो स्कूटी होती है जो बैटरी से चलती है, बहुत पॉपुलर हो गई। मैंने भी एक लिया, ठीक है, लगभग 6-7 महीने पहले लिया। और आपके पास एक ब्लूटूथ डिवाइस होती है, और मेरे पास कौन सी स्कूटी जिसमें हेलमेट, इंश्योरेंस, लाइसेंस ये सब का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चलती है आराम से, मैक्सिमम स्पीड उसकी 25 है, ठीक है। आप फैमिली हम्म मैन हो, सब्जी लाने जाते हो, समय की कमी रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप हम्म देखिए, आप यूट्यूब का प्रीमियम ले लो। प्रीमियम में फायदा क्या होता है? पहली बात तो ऐड नहीं आती है, तो आपका ऐड टाइम नहीं भी आता। नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर आप स्क्रीन को ऑफ भी कर दोगे तो आवाज सुन सकते हो, ये बहुत बड़ा हाँ इसका वर्चू है, जिसके कारण मैंने हाँ जी। बेसिकली लिया, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे आपने आपको पता है कि 4 पेपर हैं, कौन-सा पेपर कब होता है, ये तो अभी उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 4 पेपर है, 5 पेपर है, 4+1 है सीआईबी के लिए। अब मैं अपना तो जेईबी का बता रहा हूँ। उसको ब्लूटूथ का आप वो लगा लें एक कान में और उसको ऑन कर दें। अगर आपका पैसिव मेमोरी में भी जा रहा है वो चीज़, पैसिव मेमोरी मतलब आप उस पे उतना नहीं भी ध्यान दे पा रहे हैं किसी कारणवश, क्योंकि आप चला भी रहे हैं, मल्टीटास्किंग में कर रहे हैं, और धीरे-धीरे चलाइए, सेफ चलाइए, लेफ्ट होके चलाइए आराम से, और उसके बाद अपना काम भी करते रहिए, उसको सुनते रहिए। और उसके बाद पॉसिबल हो तो उसी दिन उसका मॉक टेस्ट जो होता है, जो होता ही है आप लोग का ऐप में, ये सब चीज़ में होता ही है। तो मैं तो चलिए ठीक है उसमें जी। गया, जो मेरे पास पहले से था पेड वाला में, ज़रूर उस दिन हम्म उसका लगाता। भले उस दिन मैं पूरा उसका पढ़ नहीं पाया, लेकिन जितना भी सुना उसके हिसाब से, अब मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। कई बार ऐसा हुआ कि वो लोग रैंकिंग भी देते हैं, आप लोग भी देते होंगे। तो उस रैंकिंग में टॉप 10 में कई बार ऐसा हुआ है। तो उसका बेसिक रीज़न था कि मैं उसको सुनता रहता था। उसका ई लेसन भी होता था, उसको भी एक सरसरी निगाह से मैंने देख लिया, क्योंकि सुन तो लिया ही, अब देख भी लिए। और आप हँसिएगा कि उनमें जो वीडियो दिखाते हैं, मैं वीडियो पे ज़्यादा गया ही नहीं शुरुआत में। हमको इसी टेक्निक से इतना ज़्यादा मतलब वो एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार ये टेक्निक तो सही है, लगातार सुन भी रहा हूँ। इनफैक्ट आप सोते-सोते मतलब सुनते-सुनते सो भी जाते हैं, फिर वो अपने आप ऑफ भी हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले दिन आप देख चुके होते हैं कि मैंने कितना सुन लिया था, फिर उससे आगे भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो लेकिन ये टेक्निक तब काम करेगा जब आप प्लान कर रहे हो सही से, 4-5 महीने का समय दे रहे हो, और मैं बता रहा हूँ कि आप 1 घंटा भी डेली पढ़ते हो ना, इसके अलावा जो आप मैं सुनने वाला बात बोल हम्म रहा हूँ, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ऑफ कोर्स थोड़ा मुझे उसमें गाइडेंस का कमी हो गया, आईएनएफएस में अनफॉर्चुनेटली 47 जो है, वो थोड़ा-सा शुरुआत में ही थोड़ा-सा झटका सा लगा। पर चलिए वो झटका भी अच्छा है, इसलिए कि चलिए पता चला कि उससे भी बेटर प्लेयर हैं मार्केट में, जैसे आपका एड्यूटैप है। तो ठीक है, हम समझेंगे ये भी एक अच्छा ही चीज़ हुआ कि हमको पता चल पाया कि हाँ भाई, सिर्फ़ एक ही प्लेयर नहीं, बहुत सारे और हैं। तो एटलीस्ट जो नए जो अभी आने वाले दिनों में तैयारी करने वाले हैं, मैं तो बोलूँगा कि 3 लोगों को कंपेयर करें। एक बहुत अच्छा हुआ करता था, जो अभी उतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। एक कम अप कर रहा है जो आपने फिज़िक्स वाला का नाम बहुत सुना है, तो वो भी मुझे अच्छे लगे। लेकिन एक बार जब मैंने आपका सुन लिया ना, तो फिर मैं वापस वहाँ नहीं जा पाया। मतलब उसी में हमको लग गया कि नहीं, ये मेरा रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब पूरा कर रहा है तो मैं अननेसेसरी इधर-उधर क्यों जाऊँगा? तो उसी आपका भी जैसे आते-जाते उसी को सुन रहा हूँ, उसी को ये कर रहा हूँ, और लास्ट में जाके मुझे लगा कि नहीं, एक बार मॉक टेस्ट कर लेना, ये कर लेना। मॉक टेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंस है मैम, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ दिन पहले से स्टार्ट करेंगे ना, तो मॉक टेस्ट आपको वो कॉन्फिडेंस दे देगा कि हाँ, आप क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस हो जाती है थोड़ी जी, सी जी, जी, जी। कि 2 आवर्स के अंदर पेपर कंप्लीट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब प्लस आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि उनका भी जो पेपर का सिलेक्शन होता है एज़ गुड एज़ ओरिजिनल के जैसा ही होता है। क्योंकि वो उस फ़ील्ड में उस चीज़ को जानते हैं कि किस तरह का, किस लेवल का क्वेश्चन रखना है कि इनका प्रैक्टिस भी हो, और इनका औकात भी पता चले कि उनका तैयारी कितना हुआ है, और कैसे उनको और अच्छा करना है, मेहनत कितना और करना है, सो दैट कि एग्ज़ाम के टाइम उनका जितना मार्क्स चाहिए मिनिमम उतना आ जाए। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, तो एक ही बार में।
पूरा बर्डन ऑफ हो गया, तो होपफुली अब हम कैब का भी सेम आपका ऐसे इंटरव्यू लेंगे और आप सेम यही रिजल्ट होगा कि एक बार में सारे पेपर क्लियर हो गए। मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप काफी कंसिस्टेंटली जैब के लिए प्रिपेयर किए, तो आप कैब के लिए भी प्रिपेयर नहीं, करेंगे ऑलरेडी और शुरू कर जुड़ेंगे दिया मैम हमसे। उसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर, great, great, and thank you for your kind words. Thank you for joining with us. So once again, congratulations and thank you so much, sir. थैंक यू सो मच मैम। Thank you, sir. Thank you.